हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात की जाए किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जामिनर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से केस बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर से ये आखिरी लेक्चर होगा। इस चैप्टर से जुड़े हर एक चीज को हमने डिस्कस कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड मैप। हमने इसके एमसीक्यूज को देखा, हमने इसके वेरी शॉर्ट को देखा, हमने इसके शॉर्ट को देखा, लॉन्ग को देखा, और ये आखिरी लेक्चर इस चैप्टर से दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कौन कौन से केस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, और फाइनली हमें फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे, फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं और हम उनका किस तरीके से आंसर करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कहने का मतलब है कि पहला केस आ गया हमारे सामने, राइट। कहता है कुछ ऐसा कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। क्वेश्चन की डिमांड है कि किसी भी इस पहले इस जो दिया गया पैराग्राफ है इसको पढ़ना है, इस केस को पढ़ना है। इसके बाद इस 5 क्वेश्चंस दिए हैं इसने। कहता है किन्हीं 4 का आप आंसर कर सकते हो, बट हम लोग 5 का आंसर करेंगे, देखेंगे। तो पहला है पैराग्राफ हमारा कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। बहुत कॉमन, बहुत आसान सी चीजें हम जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए कहता है कि इन आवर माइंड वी प्रिज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम दैट माइक्रोब्स आर ऑलवेज हार्मफुल। तो ये सही चीज है कि अधिकतम समय हमारे दिमाग में ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसका मतलब है कि वो हमें नुकसान देने वाला है। ये अधिकतर समय ये हमारे दिमाग में होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। माइक्रोब्स आर ऑफ कोर्स द कैजुअल एजेंट्स ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक कारण बनता है। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन, बट दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिशियल रोल्स। लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स का बेनिफिशियल रोल्स भी है, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होते हैं। और इस चीज के बारे में हमने अपने इस चैप्टर में देखा है, दैट इज की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर का नाम ही है कुछ ऐसा। जैसे कि हमारे पास एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैब आर वन ऑफ द काइंड ऑफ यूजफुल ग्रुप। यूजफुल ग्रुप में से एक आता है ये। These are ग्राम पॉजिटिव, नॉन स्प्रेडिंग, आइदर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल। ये रॉड शेप्ड का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स स्फेरिकल में भी देखने को मिलता है। दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन मिल्क। मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एंड लैक्टिक एसिड इन मिल्क प्रोडक्ट्स एज मेजर मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, राइट। लैब आर कंसीडर्ड एज द नेचुरल फर्मेंटर्स। लैब को नेचुरल फर्मेंटर्स की तरह कंसीडर किया जाता है। लैक्टोबैसिलस इज ए कॉमन लैब, दैट इज लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, विच कन्वर्ट्स द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। इसने क्या किया, मिल्क के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल दिया, और क्या है कि दैट कॉजेज द कोगुलेशन एंड पार्टिकल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन। मिल्क इज देन चेंज्ड इनटू कर्ड। द मिल्क को क्या किया गया है, कर्ड में चेंज किया गया है, योगर्ट और चीज वगैरह में चेंज किया गया। लैक्टोबैसिलस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोबायोटिक्स। लैक्टोबैसिलस को प्रोबायोटिक्स के रूप में भी यूज करते हैं, विच हैव potentially beneficial effect on gut ecosystem of human. So other probiotic strains used along the genus Bifidobacterium. ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने इस क्वेश्चन ने दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये रहा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से मौजूद इन 4 में से कोई तो एक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी 3 जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पहला, क्या बैक्टीरियोफेज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो बिल्कुल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सवाल ने बोल दिया है नॉट, तो हमें उल्टा चलना है। तो ये बैक्टीरियोफेज इज ए
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ये आंसर तो नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पोरफायरा है और हमारे पास स्टेफाइलोकोकस, तो ये स्टेफाइलोकोकस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंसर ये नहीं होगा। हमारा पोरफायरा बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हमने सी को किया है टिक और उम्मीद करते हैं कि सी हमारा सही आंसर हो जाए। क्रॉस चेक करना चाहेंगे और क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बहुत ही आसान से सवाल था, ध्यान देना है कि नॉट लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं लिखा है, क्योंकि इसके लिखने से, इसके होने ना होने से क्वेश्चन का मतलब जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। ध्यान देने वाली चीजें हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे मार्क किया है कि नॉट को मैंने मार्क कर दिया कि नॉट लिखा है, इसके कारण क्या हुआ कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, राइट। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसी वाले केस से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है। दूसरा सवाल हमसे कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में जो गलत चीजें हैं हमें वो बतानी है। बिल्कुल अगर करेक्ट ऑप्शन लिखता तो हमारा इस क्वेश्चन में हो क्या जाता कि करेक्ट अगर यहां पे लिखता तो बिल्कुल 3 गलत होते और 1 सही होता, लेकिन इस इनकरेक्ट के लिखने से क्या हो गया है, इसमें से कोई 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और कोई 1 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें इस एक इनकरेक्ट के बारे में बताने को है, बताना है। तो कहता है किसके बारे में है, तो LAB के बारे में यहां पर बात की जा रही है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दे आर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल, तो हमें पता है कि बिल्कुल वो रॉड शेप्ड और स्फेरिकल होता है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट सही है और हमें करेक्ट हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया। दे आर ग्राम पॉजिटिव, तो यस दे आर ग्राम पॉजिटिव, सो ये भी नहीं होगा। दे टेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, यस ऑफ कोर्स दे टेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, सही है ये स्टेटमेंट भी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो दे आर एसिड इंटॉलरेंट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसको कि ये सही है या नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये रहा हमारा तीसरा सवाल हमारे सामने, और कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो इसमें से कोई तो एक ऐसा है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। अगेन यहां पे ये वर्ड है दैट इज नॉट, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि कोई जो 3 है वो ये लैक्टिक एसिड जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कोई एक जो है जो इस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और हमें इसी एक का पता लगाना है, और यही हमारा आंसर होने वाला है। क्या पहला जो है स्ट्रेप्टोकोकस है, ये इसका आंसर होगा? तो हमें जहां तक पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है इधर से ये चीजें हमें मिलती हैं, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। लैक्टोकोकस से भी हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सैरकोमाइसिस है और एक तरफ है हमारा इंटेरोकोकस, तो इंटेरोकोकस से भी मिल जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी होना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल सार्कोमाइसिस जो है इधर से हमें नहीं मिलता है ये लैक्टिक एसिड, सो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने है कि प्रोबायोटिक्स आर, तो प्रोबायोटिक्स क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा है कि एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और हमें उसी को टिक करना है, बाकी 3 जो हैं वो इनकरेक्ट हैं,
और वो ऐसे भी गलत हैं, ठीक है, और उसको गलत ही रखना है। सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें नॉट और इनकरेक्ट ऐसे वर्ड्स को नहीं डाला गया, सिंपल सा क्वेश्चन। तो प्रोबायोटिक्स आर, पहला स्टेटमेंट कि प्रोबायोटिक्स आर गट फ्रेंडली लाइक बैक्टीरिया, सही लग रहा है ये। दूसरा है कि प्रोबायोटिक्स आर एसिड बैलेंसिंग ऑल्टरनेटेड बैक्टीरिया, गलत हो जाएगा। बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ डेड बैक्टीरिया, तो नो, दे आर गट फ्रेंडली लिव बैक्टीरिया होता है, ये तो डेड कर दिया पहले इसको। ये ग्राम निगेटिव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया नहीं है, ग्राम पॉजिटिव होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, द गेट फ्रेंडली लिव बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स कहते हैं हम उसे। एक करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, और ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट है। हमने क्रॉस चेक में भी देखा, जाना समझा, राइट। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और डिस्कस करते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं विद 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट असर्शन जिसमें कुछ लिखा होता है, और दूसरा स्टेटमेंट रीजन। असर्शन अगर करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, देन हम ऑप्शन ए को टिक करते हैं। असर्शन सही है और रीजन जो है वो भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, देन हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। जब असर्शन सही है एंड रीजन गलत है, तब हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं। एंड व्हेन both the statement assertion and reasons are wrong, तब हम अपने ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं। तो assertion कहता है कि lactobacillus bacteria do not get retain crystal violet stain while staining। अब देखिए मुद्दा यह है कि lactobacillus बैक्टीरिया को हमने देखा था कि भैया ये कैसे हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव हैं। ये कैसे हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, यही हमने देखा था। ग्राम पॉजिटिव है तो इनको रिटेन करना चाहिए क्रिस्टल व्हाइट स्टेन। इनको क्या करना चाहिए, इनको क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है ये इनको रिटेन करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि दे आर ग्राम पॉजिटिव। लेकिन असर्शन हमारा कहता है कि दे डू नॉट रिटेन, इसने लिख दिया। तो लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव होके, तो ये स्टेटमेंट हमें कहना चाह रहा है कि लैक्टोबैसिलस इज ग्राम नेगेटिव। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताना चाह रहा है कि दिस इज ग्राम नेगेटिव, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से तो हमारा असर्शन गलत हो गया, और जब असर्शन गलत हो गया तो हम रीजन की तरफ बढ़े ही क्यों, हम सीधे टिक करेंगे अपने ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऐसा है ऑप्शन जिसमें कि असर्शन भी गलत है। रीजन को भी पढ़ लेते हैं कि लैक्टोबैसिलस हैव अ वेरी थिन लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल। वो तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट्स है। चेक करते हैं, चेक करने में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, जस्ट बिकॉज की असर्शंस एंड रीजंस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, राइट। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला केस हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने केस नंबर 2 के तरफ, और उधर देखेंगे कि कौन सा केस हमें दिया गया है और हमें किस तरीके से हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। केस नंबर 2 हमारे सामने अगेन वही चीज है कि 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 5 का आंसर हम करेंगे। अगेन 5 है, 4 बोल रहा है, 5 का 5 करेंगे। केस हमारा कुछ ऐसा है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के बारे में है, जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो करके दिया था हमें। कहानी है 1928 की, मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ रिमार्केबल एरा कहता है इन द मेडिसिन फील्ड। मेडिकल के फील्ड में ये साल बहुत ही अहम है, जस्ट बिकॉज की इसको याद रखा जाने वाला दिन है, जस्ट बिकॉज कि इस दिन मेडिकल साइंस को मिला था अपना पहला एंटीबायोटिक, एक ऐसा मेडिसिन जिसका यूज करके बैक्टीरिया के ऊपर काबू पाया जा सकता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ये उस महान चीज का उस दिन हमें ये बहुत ही बेहतरीन चीज मिली। साल था 1928 का। पेनिसिलिन was the first antibiotics extracted from the Penicillium notatum। पेनिसिलियम नोटाटम से हमें पहला एंटीबायोटिक मिला जिसका नाम हमने पेनिसिलिन दिया। हमने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने दिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज। These can be broad spectrum which can kill diverse group of diseases causing bacteria, and narrow spectrum which is effective only against one group of pathogenic strain।
आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि एंटीबायोटिक्स कैन एक्ट एज द बैक्टीरियासाइड्स और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक जो होता है वो सीधा सीधा बैक्टीरिया को किल करता है एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन है, हमारे पास सिफेलोस्पोरिन है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स के नाम है। इनहिबिट करता है 50S राइबोसोम फंक्शन को, एग्जांपल इसका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन। इनहिबिशन ऑफ 30S राइबोसोम फंक्शन, इसमें आ जाता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें आ जाता है हमारा नियोमाइसिन। तो जब जैसी जरूरत, जैसा बैक्टीरिया का इंफेक्शन, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए उस तरीके का एंटीबायोटिक। इनहिबिशन ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग टू राइबोसोम, इसके लिए हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरियोस्टैटिक कब आ जाते हैं? दीज आर द बैक्टीरिसाइड्स। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक डू नॉट किल द बैक्टीरिया, रादर दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, सीधा सीधा ग्रोथ को रोकते हैं। पेनिसिलिन बिलोंग्स टू द बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स and it inhibits the bacterial cell wall synthesis by binding and inactivating protein. It inhibits the transpeptidation of reduction of the block the cross linkage of cell wall. It is used to treat the tonsils, sore throat, gonorrhea, rheumatic fever and some pneumonia types. तो इस तरीके की चीज़ों को हम इससे ट्रीट करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पहला एंटीबायोटिक किसके मिला? क्या लाइकेन से मिला? तो नहीं सर, इससे नहीं मिला, फंगस से मिला। तो हाँ, हमें फंगस से मिला था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। कैसे भूल सकते हैं हम उसको? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू बैक्टीरिया इज नॉट द करेक्ट आंसर, एक्टिनोमाइसिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फंगस दैट इज कि पेनिसिलियम नोटाटम जो है यहां से हमें मिला था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए, इसको हम टिक करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हो और फिर हम आगे चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, कहता है कि which of the following kills bacteria by interfering 50S राइबोसोम फंक्शन। तो 50S राइबोसोम फंक्शन के से कौन से 50S राइबोसोम फंक्शन को इंटरफेयर करके कौन सा बैक्टीरिया अपना काम करता है? क्या सिफेलोस्पोरिन उसमें अपना रोल करता है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम वहां देखते हैं, हम इरिथ्रोमाइसिन को देखते हैं, या नियोमाइसिन को? तो 50S राइबोसोम को इंटरफेयर करके जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक अपना रोल प्ले करता है इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बाकी तीन इनकरेक्ट। ऑप्शन बी हम क्रॉस चेक भी करना चाहेंगे। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी केस से हमारा तीसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है? दिस इज द बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरियल पैथोजन बाई। ये बैक्टीरिया को बीटा लैक्टम ग्रुप जो है वो कैसे किल करता है? क्या ये डिस्टर्बशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिस्टर्बशन ला करके ये इसको किल करता है, या फिर इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, क्या इस तरीके से कहानी होती है, या डिस्टर्बशन ऑफ सेल वॉल, या सेल वॉल को डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए? देखिए ये ट्रांसलेशन लिखा है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन। दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। पहला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो हम जान रहे हैं कि इस बीटा लैक्टम ग्रुप में ये सेल वॉल की कहानी होती है। सो ऑप्शन सी को सही होना चाहिए। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी को हम करेंगे नोट, सी कर लेंगे हम मतलब इसको पूरे कर लेंगे स्क्रीनशॉट एंड सी को करेंगे टिक कि वो हमारा है सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या पूछ रहा है? तो ये आ गया। तो ये हमारे पास है, दैट इज कि पेनिसिलिन इज नॉट यूज्ड टू ट्रीट। तो पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होने से क्या होगा? ये बैक्टीरिया उसको ट्रीट करेगा। तो ये किसको ट्रीट करेगा? तो इसमें से कोई तीन जो है उसको ये ट्रीट करने वाला और एक को ट्रीट नहीं करने वाला। इसका मतलब है कि तीन जो है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है? यस। सो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नॉट ये आ गया है। टॉन्सिल को ट्रीट कर सकते हैं, नहीं होगा। रूमेटिक फीवर भी ट्रीट हो सकता है, नहीं होगा। बट दिस इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, सो
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंगल डिजीज है समथिंग ये। तो क्रॉस चेक बनता है एक बार, तो क्रॉस चेक हमने किया इस डी को एंड डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अगेन ये असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में हम जान रहे हैं किस तरीके से हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन जो है हम उसको रीड करते हैं। कहता है कुछ ऐसा कि सेफेलोस्पोरिन एक्ट बाय डिस्टर्बिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस मैकेनिज्म। सही बात है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को यहां पे डिस्टर्ब किया जाता है, कुछ सही हमें लग रहा है। इट मींस दैट कि ऑप्शन डी तो पहले हम क्रॉस कर देते हैं, इसको नहीं होना चाहिए। ए है, बी है, सी है। और दूसरी चीज है यहां पे कि सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो एक्चुअली ये बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होते, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं एक्चुअली। तो हमें दिख रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है, बट दिस इज द रॉन्ग। और हमारा ऑप्शन कहता है कि असर्शन इज ट्रू, यहां पे रीजन है गलत यहां पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि ये सही है। और हमारा रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक लिखा है, जस्ट अपोजिट वर्ड है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि हमसे उधर क्या पूछा जा रहा है। राइट, आ जाते हैं अब अपने तीसरे केस की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा केस हमसे क्या कहता है। तीसरा केस हमारे सामने आ चुका है, कुछ एक चार्ट भी हमारे सामने मौजूद है। तीसरा केस हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विलेजर्स इन ए प्लेस नियर चैम्बूर started planning to make a power supply for agriculture purpose। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उनको क्या चाहिए? एक पावर सप्लाई की जरूरत है, ठीक है, फ्रॉम काउडंग। अब काउडंग से करना है, सिंपल सिंपल अब हम समझ जाते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है बायोगैस के बारे में। एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्टडी द फ्लो चार्ट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। और फिर कह रहा है गिवन बिलो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ प्रोटीन्स है, फैट्स है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, राइट। इन सबसे मिलकर यहाँ बना सॉल्युबल कंपाउंड्स। फिर यहाँ पे हो रहा है फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स हैं। फिर कुछ तो यहाँ पे बी बन रहा है एंड फिर बी में कुछ ए नाम का प्रोसेस है जिससे बायोगैस बन गया। एंड हेमीसेल्यूलोज से ये सॉल्युबल कंपाउंड जाते वक्त भी कुछ सी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहला क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ मेजरली, हम जानते हैं कि एक हमारे पास मीथेन है, मीथेन सबसे ज्यादा, इसके बाद कुछ है तो कार्बन डाइऑक्साइड और उससे कम है H2S। दिस इज दी मेन चीज। तो जिसमें कि मीथेन और CO2 सबसे ज्यादा है, ये तो 0.1% के करीब ये हमें देखने को मिलता है। मीथेन है, CO2, O2, तो O2 के आने से हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया सर। CO2 है, H2S है, लेकिन H आ गया, मीथेन ही गायब हो गया जो सबसे ज्यादा है। तो मीथेन के गायब होने से ये गलत हो गया। मीथेन, CO2, तीसरा ऑप्शन कहता है यहाँ H2S नहीं है, लेकिन यहाँ H2S है, H है, O2 है, मीथेन गायब है, CO2 गायब है, तो ये भी हो जाएगा गलत। मीथेन CO2 कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी दिख रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। आगे चलेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ और देखेंगे कि दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये रहा दूसरा सवाल। अब कहता है कि इन द गिवन फ्लो चार्ट ए डिनोट्स, अब ए क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, सेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया, ईस्ट है या ईस्ट एंड प्रोटोजोआंस। आ जाते हैं इस वाले पे। हमारा ए पूछ रहा है तो बी से ए बन रहा है बायोगैस। बायोगैस बनता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन है। जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा जिसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन आएगा कहां से? तो मीथेन आएगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से। तो ए जो मीथेन बन रहा है इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का रोल होने वाला है। तो क्या एरोबिक बैक्टीरिया सही आंसर होना चाहिए? नहीं। क्या मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सही आंसर होना चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन बी को करेंगे टिक। क्या सेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया सही आंसर होना चाहिए? तो ना, ये भी नहीं।
क्या ईस्ट एंड प्रोटोजोआ सही आंसर होना चाहिए? तो नहीं, सही क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा फ्लोचार्ट हमें ये क्लियर बता रहा है। क्रॉस चेक करना है सर हमको, कर लिया क्रॉस चेक, बी सही आंसर है हमारा, राइट। इसको भी नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने इसी केस से इसके तीसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है ये, राइट। तीसरा सवाल क्या पूछता है? तीसरे सवाल में बी पे चला आया। बी क्या था भैया? तो बी हमारा ये रहा, यहां रहा बी, क्या है? सॉल्युबल कंपाउंड से जहां फर्मेंटेटिव माइक्रोब से क्या बना? बी फिर ए जो है यहाँ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, बी में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लगा तो वहां पे बायोगैस बन गया। तो ये बी क्या है? ये बी क्या है? ये रहा बी। तो बी इज रिप्रेजेंट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इन द फ्लो चार्ट? क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या फिर वो प्रोटीन पॉलीमर है, या ऑर्गेनिक एसिड है, या फिर फैट ग्लोब्यूल्स है? तो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। क्या वो प्रोटीन पॉलीमर है? तो नहीं। क्या वो ऑर्गेनिक एसिड है? तो कुछ हाँ, सही आंसर। फैट ग्लोब्यूल्स है? तो नहीं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है वो। तो ऑप्शन सी ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल। इसी केस से इसके चौथे ऑप्शन के इसी केस से हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया, हमसे सी पूछ लिया गया। सी हमारा क्या था? ये फ्लो चार्ट हमें बताएगा कि यहाँ हेमीसेल्यूलोसिस सॉल्युबल कंपाउंड बन रहे थे, और इसमें क्या है? फिर सी यहाँ पर आया था हेमीसेल्यूलोसिस सॉल्युबल कंपाउंड बनते टाइम। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ये सी क्या है? ए बता दिया, बी बता दिया, सी आ गया हमारे पास। तो सी इज द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या ये एरोबिक ब्रेकडाउन है? क्या ये एरोबिक ब्रेकडाउन है, या फिर ये एक एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर ये फर्मेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या फिर फर्मेंटेशन है मोनोमर का? सो दिस इज द एनएरोबिक डाइजेशन। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही, सी को गलत, डी को गलत। चेक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि यहां एनारोबिक डाइजेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होना है, एनारोबिक डाइजेशन है यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करने लायक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल नंबर 5 इसी केस से हमसे क्या पूछ रहा है? ये रहा हमारे पास इसका अगला, दैट इज कि इफ ए इज नॉट एडेड टू द प्रोसीजर, तो ए को ऐड नहीं करेंगे, मतलब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो फिर क्या हुआ? मीथेन, पहला ऑप्शन कहता है कि मीथेन विल नॉट फॉर्म, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मीथेन नहीं बनेगा, ये कुछ सही लग रहा है हमको। CO2 will be not formed, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स will not be converted to H2S, या फिर O2 will not be formed। तो O2 का तो ऐसे भी नहीं बनना है, गलत करो। H2S या फिर ये CO2। मोर एक्यूरेट, सबसे सही, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के नहीं होने से मीथेन हमारा नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन ए जो है क्रॉस चेक में भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मिथेनोजेनिक ए क्या था हमारा? ए इज द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, हमने देखा उस फ्लो चार्ट में। और फिर क्या है कि जब वो नहीं है तो मीथेन नहीं बनेगा। दैट सिंपल, सो सिंपल। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। 3 केस हमने कंप्लीट किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने चौथे केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉर्म ऑफ केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में अगेन 5 क्वेश्चंस गिवन है, कहता है 4 का आंसर करना है, हम करेंगे पूरे 5 का आंसर। कहता है कि इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। मान लिया 25% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको आज भी भूख या फिर माल न्यूट्रिशन, जितने न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट्स की उसके बॉडी को जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी तक नहीं पहुंच रही है। Scientists have developed the technique which microbes are grown in the industrial scale as a source of good protein। साइंटिस्ट ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे क्या है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो, और फिर वहां से हम लेते हैं प्रोटीन, और फिर उस प्रोटीन से हम लोग ये जो मैल न्यूट्रिशन का जो केस दिख रहा है, प्रोटीन की कमी जो दिख रही है, उसको हम फुलफिल करते हैं। The biomass or protein is extracted from the pure or mixed cultures of algae, yeast, fungi, bacteria. These are very good source of food as human consumption। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ याद आता है हमें सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था
सवाल हमसे पूछता है कि व्हाई द नेम सिंगल सेल प्रोटीन इज अप्लाइड। तो सिंगल सेल प्रोटीन हमने क्यों रख दिया, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक तरीके का प्रोटीन है। तो एक टाइप के प्रोटीन होने से हमें मतलब नहीं है। सिंगल सेल क्यों हमने रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम यूनिसेल्युलर एडेबल माइक्रोब्स। तो यूनिसेल्युलर का मतलब है कि एक सेल का वो बना है, तो सिंगल सेल का बना है, दैट इज दिस सिंगल सेल प्रोटीन है, तो ये सही हो जाएगा इसका। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने का मतलब नहीं है। सिंगल सेल का मतलब है सिंगल सेल से बना होना चाहिए, ये मल्टी सेलुलर हो सकता है, तो ये भी कुछ गलत लग रहा है। तो ऑल ऑफ दीज तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत होना चाहिए, ऑप्शन बी को सही होना चाहिए। क्रॉस चेक भी हमें यही बता रहा है कि बिल्कुल यूनिसेलुलर जो है सिंगल सेल का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन, इसी केस से अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि हमसे उधर क्या पूछा जा रहा है। राइट, टुक टुक। दूसरा सवाल हमारे इस क्वेश्चन से कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अंडर सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर हम किसको कंसीडर कर सकते हैं? एल्गी को कर सकते हैं क्या, फंजाई को कर सकते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया को कर सकते हैं क्या, सबको कर सकते हैं? सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। ऑप्शन डी, सबको कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, एल्गी, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, सभी को कर सकते हैं। राइट, आसान था, आसान था। तीसरा सवाल ये रहा हमारे सामने। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल फूड रिसोर्स फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन बिकॉज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजफुल फूड रिसोर्स है बढ़ते हुए इंसान का पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि दीज आर इजी टू हार्वेस्ट, इसको इजिली हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन इजिली ग्रो इन वाटर सिस्टम, उसको वाटर सिस्टम में ग्रो किया जा सकता है। दे हैव ए हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दस प्रोडक्शन यूज बायोमास, एंड दे हैव द हायर लेवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं है हमको। दे कैन ग्रो इन वाटर सिस्टम से ही मतलब नहीं है। दे इजिली हार्वेस्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये हाई रेट है इसके मल्टीप्लिकेशन का और इसके यूज बायोमास में प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कुछ सही हमें दिख रहा है, हमें ऑप्शन सी जो है वो सही दिख रहा है, और ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आसान सवाल, इसके आसान से क्वेश्चन का हमने आसानी से आंसर किया है। अब इसी चलेंगे हम इसी केस के चौथे क्वेश्चन के तरफ। तो ये आ गया, कहता है कि सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी ग्रोन फ्रॉम वेस्ट वाटर से, एनिमल मैन्योर से, सीवेज से, हर जगह से कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, हर जगह से हो सकता है। ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, हर जगह से हमें ये मिल सकता है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन रिड्यूसेस पॉल्यूशन। सही लग रहा है, सही लग रहा है। फिर कहता है कि सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी ग्रोन फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड इवन सीवेज। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है उसको हम वेस्ट वाटर से भी निकाल सकते हैं, और फिर हम उसको वेस्ट वाटर से निकाल कैन बी ग्रोन फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड इवन सीवेज। तो सीवेज और जो वेस्ट वाटर है हमें वहां से ये मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर अब देखिए कैसा है कि सिंगल सेल पॉल्यूशन घटा रहा है, कैसे घटा रहा है? क्योंकि अगर हम लोग उसको वेस्ट वाटर से निकाल रहे हैं और सीवेज से निकाल रहे हैं, तो वेस्ट वाटर से निकाल रहे हैं, सीवेज से निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन जो है वो कम रहा है। सही स्टेटमेंट, सही एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं अपने केस नंबर 5 के तरफ और देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस नंबर 5। डिटेल्स हम देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। इसमें कहता है कि व्हेन इट कम्स टू बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स की बात आती है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फंजाई इज ब्यूवेरिया बेसियाना। इट इन्फेक्ट्स द रेंज ऑफ इंसेक्ट्स लाइक पिकन विविल, कोलोराडो पोटैटो बेटल, kudzu bug, etc. It causes a disease known as the white muscardine. Even after an insect is killed, the white mold continues to produce millions of new infective spores that are released into the environment. It is commercially formulated as the products including the Naturalis L, Mycotrol, Botanigard, etc. Some of the widely used molds are Trichoderma, Metarhizium, etc. Some of them releases enzymes that dissolves the potential pathogens other from the barriers around plant roots and made it impossible for harmful bacteria and pathogens to pass through. Right?
पहला सवाल इस स्टेटमेंट से दैट इज कि बायोपेस्टिसाइड्स के अराउंड ये घूमेगा. What is the key benefits of the biopesticides are that they are क्यों ये क्यों जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव है. तो हाँ, हाईली इफेक्टिव तो है. टारगेट स्पेसिफिक भी है, ये इन्वायरमेंटल रिस्क को भी कम करता है. तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज जो है वो हमें करेक्ट लग रहा है. चेक करें क्या? चेक करने पे भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सारे पैमानों पे ये खड़ा है. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. इरेज करते हैं, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ. नेचुरलिस सेल इज द कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग, इसके अंदर क्या है? तो बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड है इसके अंदर. क्या इसके अंदर बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड है या फिर इसके अंदर फंगल बायोपेस्टिसाइड है? तो बैक्टीरिया का तो केस नहीं है, केस है यहाँ फंजाई का. तो फंगल बायोपेस्टिसाइड्स, यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स है. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है. अब यहाँ पर दिमाग लगाना है इन ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा कि फंगल बायोपेस्टिसाइड है एंड ऑप्शन नंबर सी कहता है कि फंगल बायो फर्टिलाइजर है. तो ये जो नेचुरलिस एल जो है ये पेस्ट को किल करने के लिए दैट इज पेस्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड हो जाएगा. तो ऑप्शन सी गलत और बी को सही होना पड़ेगा. क्रॉस चेक करना चाहेंगे. क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है. तो नेचुरलिस एल जो है इसमें क्या है, ये फंगल बायोपेस्टिसाइड वाला केस हमें देखने को मिल रहा है. राइट, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है. तो तीसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और तीसरा सवाल कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड. तो इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं? क्या हम ट्राइकोडर्मा का यूज कर रहे हैं या ब्यूवेरिया का यूज कर रहे हैं या बैसिलस थुरिंजेंसिस का यूज कर रहे हैं या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. ए गलत, बी गलत, सी गलत. क्रॉस चेक करना चाहेंगे. क्रॉस चेक बता रहा है कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ. चौथा सवाल हमारा क्या कहता है? चौथा सवाल हमारा कहता है क्या बेयूवेरिया कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड. इसको हम किस डिजीज के नाम से जानते हैं? तो क्या हम इसको व्हाइट मस्कार्डिन के नाम से जानते हैं या फिर एस्परजिलियोसिस के नाम से, ग्रीन मस्कार्डिन के नाम से या फिर पाउडरी माइल्ड्यू के नाम से? दिस इज दी व्हाइट मस्कार्डिन, ये इसका आंसर होना चाहिए. क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट मस्कार्डिन. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर. नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. जंप करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. तो ये आ गया हमारे पास हमारा पांचवा क्वेश्चन. पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है. असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम जानते हैं कैसे इसका आंसर करना है. तो पहला असर्शन कहता है हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ट्राइकोडर्मा फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम. तो ट्राइकोडर्मा जो रूट इकोसिस्टम में पाया जा रहा है एक्सर्ट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल ओवर सेवरल प्लांट पैथोजन. राइट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दिख रहा है. इसका रीजन कहता है कुछ ऐसा कि ट्राइकोडर्मा रिलीजेस एंजाइम व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द सेवरल डिजीजेस कॉजिंग पैथोजन. तो कह रहा है कि क्यों ऐसा है? तो ट्राइकोडर्मा एक एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसके मदद से जो कुछ डिजीजेस का जो ग्रोथ है उसको रोका जा रहा है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी सही दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन भी सही दिख रहा है. दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं ऑप्शन ए को जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो हमें रीजन भी सही दिख रहा है, असर्शन भी सही दिख रहा है. और इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम जाते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर ए के साथ. तो ऑप्शन नंबर ए को हमको टिक करना होगा. चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही दिखेगा. इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं. राइट, तो इस तरीके से किया है हमने अपने इस बेहतरीन से चैप्टर से केस बेस्ड को कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब आने वाले लेक्चर्स में हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, अपने नेक्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी को. उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियोस को दोबारा देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए. राइट, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट बेंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। यहाँ आइए, वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए, अच्छा कर सकते हैं। वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस देखिए, एंजॉय करना है, मार्क्स अच्छे अच्छे लाने हैं। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।